शालोम एवरीवन, मैं खुदा का खादम आपका भाई क्रिस्टोफर शरून आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर से हाजिर हूँ। नई उम्मीद के साथ, नए दिन के साथ, नए खूबसूरत मेहमान के साथ आप देख रहे हैं क्रिस्टोफर्स माइक क्रिश्चियन पॉडकास्ट। लास्ट वीक हमने सीखा था दूसरे कलमा के बारे में, और उससे पहले हमने खुदा के कलमात का आगाज़ किया था। वो कलमात जो खुदा ने सलीब पर अपनी ज़ुबान मुबारक से कहे थे। दो कलमात को हम सीख चुके हैं जो हमारे साथ खादम थे, उन्होंने हमें उसकी तालीम और उसको खुदावन के कलाम की रोशनी से हमें बहुत खूबसूरती के साथ उस चीज़ों को सिखाया। आज हम तीसरे कलमा को सीखेंगे जो हमारे साथ खुदा की खादमा है, जो प्रेस्बिटेरियन चर्च के सीनियर पास्टर साहिबा हैं। उनके साथ मिलकर आज हम तीसरे कलमा की तालीम को कलाम की रोशनी के साथ सीखेंगे, और वो हमें बखूबी तरीके से बताएंगे कि खुदा ने जो अपनी माँ को यूहन्ना के सुपुर्द क्यों किया, और यीशु मसीह ने अपनी माँ को यूहन्ना के सुपुर्द ही क्यों किया। इस चीज़ को लेकर हम, जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद है खुदा की खादमा, उनसे हम सीखेंगे, और उम्मीद है कि जब वो खुदा के कलाम को आप तक या हम तक पहुंचाएंगे तो उनको उनके कलाम के वसीला से आप में ईमान की पुख्तगी आएगी और आप ईमान की ताजगी को हासिल करेंगे। जी, तो हमारे साथ मौजूद है प्रेस्बिटेरियन चर्च के सीनियर पास्टर साहिबा शाजिया मंजूर। जी, तो बाजी कैसे हैं आप? जी, खुदा की शुक्रगुजारी है। बाजी, हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे चैनल पर तशरीफ़ लेके आए हैं, और हमारा ईमान है कि खुदा ने जो कलाम आपको दिया है, जब आप उस कलाम को मुझ तक और बहुत सारे लोगों तक पहुंचाएंगे तो मेरा ईमान है कि आपके सुनाने के वसीला से बहुत सारे लोग ईमान की ताजगी को पाएंगे और ईमान की पुख्तगी को हासिल करेंगे। जी, तो आप क्या लेके आए हैं आज हमारे लिए? मैं आज आपके लिए यीशु मसीह के मुँह मुबारक से निकला हुआ तीसरा कलमा जो मोहब्बत का कलमा है वो मैं बयान करूंगी, जिसमें खुदा का कलाम जो है सीखेंगे और जानेंगे कि यीशु मसीह जो मोहब्बत है, जिसने हमारी खातर सलीब पर जान दी है, हमारे लिए क्या कुछ किया, आज हम सीखेंगे। जी, तो हम सीखेंगे तीसरे कलमा को, मोहब्बत का जो कलमा है खुदा की खादमा के वसीला से। जी, हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस में से यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस उसका 19 बाब और उसकी 25 से 27 आयत तक की तिलावत करेंगे। लिखा है, और यीशु की सलीब के पास उसकी माँ और उसकी माँ की बहन मरियम, क्लोपास की बीवी और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा कि ए औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। खुदा उनका कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। 7 सलीबी कलमात जो यीशु मसीह ने अपने मुँह मुबारक से कहे। यीशु मसीह का तीसरा कलमा जो सलीब पर बयान किया गया, मोहब्बत का कलमा। मोहब्बत अजीजों इंसान की जिंदगी में बहुत मायने रखती है। हमने यहाँ बाइबल मुकद्दस में से पढ़ा है कि सलीब के पास कौन कौन लोग मौजूद थे, जिनमें हमने उसकी माँ और उसकी माँ की बहन मरियम क्लोपास की बीवी और मरियम मगदलीनी और एक शागिर्द जो यूहन्ना कहलाता है वो खड़ी थे। यीशु की सलीबी मौत के वक्त वहां कौन कौन मौजूद था? यूसुफ और यीशु के भाई कहाँ थे? ये बहुत सारे सवालात जो हैं हमें इस कलमा से मिलते हैं। फिर यीशु ने ए औरत पुकारने से यीशु का क्या मतलब था? यूहन्ना को ये जिम्मेदारी क्यों सौंपी गई? आयत नंबर 25 के मुताबिक वहां पर 4 औरतें और एक मर्द मौजूद था। सबसे पहले यीशु की मां मरियम, दूसरी सलोमी जो मुकद्दसा मरियम की बहन का नाम था। सलोमी जो जब्दी की बीवी थी और याकूब और यूहन्ना की मां है जो यीशु के शागिर्द थे।
यानी याकूब और यूहन्ना यीशु के कजन थे। यूहन्ना अपनी मां के साथ वहां मौजूद था, लेकिन उसकी मां का वहां पर नाम नहीं लिखा गया और यीशु की मां की बहन कहकर पुकारा गया। बाइबल मुकद्दस में इससे पढ़ते हैं मरकस 15 बाब और उसकी 40 आयत में कि वहां पर सलोमी का नाम लिखा गया है। फिर तीसरे नंबर पर मरियम जो क्लोपास की बीवी थी, मरियम यीशु के शागिर्द याकूब की मां थी। ये इंट्रोडक्शन जो इन 4 औरतों का और उस मर्द का करवाया जा रहा है, ये हमारे लिए सीखना बहुत जरूरी है। और क्लोपास की बीवी थी, जो क्लोपास को बाकी अनाजील में हल्फी कहा जाता है, और इस शागिर्द को मरकस 15 बाब और उसकी 40 आयत में छोटा याकूब कहा गया है। ये यीशु का एक ऐसा शागिर्द था जो सलीब के पास से भाग गया था, लेकिन उसकी मां वहां पर मौजूद थी। और चौथे नंबर पर मरियम मगदलीनी, जिसमें से यीशु ने 7 बदरूहों को निकाला था। और 5वां शख्स वहां पर यूहन्ना था। उसने अपना नाम वहां पर नहीं लिखा। उसने पूरी अंजील में खुद को यह कहकर पुकारा कि वो शख्स जिससे यीशु मोहब्बत रखता था। यूहन्ना के अलावा सारे शागिर्द यीशु को छोड़कर जा चुके थे। इस मौका पर वहां औरतों की मौजूदगी उनके अज़म और हिम्मत की आला मिसाल है, और ये इससे बढ़कर यीशु के लिए उनकी मोहब्बत का इजहार है, क्योंकि एक ऐसे शख्स के साथ जिसे मुजरम के तौर पर सलीब दी जा रही हो, अपना तल्लुक जाहिर करने के लिए अज़म और हिम्मत के साथ साथ बेपनाह मोहब्बत का होना भी जरूरी है। और कामिल मोहब्बत खौफ को दूर करती है। आइए जानते हैं यूसुफ और यीशु के भाई कहां थे। यूसुफ उस वक्त शायद वफात पा चुके थे, और मरियम अब एक बेवा कहलाती थी। यीशु के भाई भी वहां मौजूद ना थे। यूहन्ना 7 बाब और उसकी 5 आयत में लिखा है, उसके भाई भी उस पर ईमान ना लाए। सो मरियम को अब एक ऐसे सहारे की जरूरत थी जो सिर्फ यीशु पर ईमान रखता हो, बल्कि मजबूत ईमान रखता हो। और उस मजबूत ईमान का हामिल वहां एक ही शख्स मौजूद था, जिसका नाम यूहन्ना था। यीशु ने मुकद्दसा मरियम को ए औरत कहकर क्यों पुकारा? अब यीशु ने मरियम से कहा ए औरत, ना कि मां। औरत कहना अजीजो कोई सख्त अल्फाज नहीं। यूनानी जुबान में औरत का मतलब जो है वो एक मुअज़्ज़ज़ औरत है, मैडम, जिसे हम बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ बुलाते हैं। यीशु ने अपने बपतिस्मा के बाद जब अपनी जमीनी खिदमत का आगाज किया, तो उसके बाद मुकद्दसा मरियम को मां कहकर नहीं पुकारा। इस बात का आगाज हमें यूहन्ना 2 बाब में मिलता है। कानाए गलील में यीशु मुकद्दसा मरियम और शागिर्दों समेत एक शादी में मौजूद थे, और वहां उनकी मैं खत्म हो जाती है। यीशु की मां ने उससे कहा, उनके पास मैं नहीं रही। ये जाहिर है कि जब भी मुकद्दसा मरियम को घर में कोई परेशानी होती थी, वो हल के लिए यीशु के पास जाती है, यीशु मसीह के पास, जो हर मसले और मुश्किल का बेहतरीन जवाब थे। वो नहायत अक्लमंद और ज़हीन और हिकमत वाली शख्सियत थी। मुकद्दसा मरियम यीशु मसीह के साथ एक ही घर में रहते थे। अब यीशु ने मरियम से कहा, ऐ औरत, ये वही लफ्ज है जो उसने सलीब पर इस्तेमाल किए।
यीशु मुकद्दसा मरियम को बता रहे हैं कि अब हमारा वो रिश्ता नहीं रहा जो अब तक था, और अब ये रिश्ता एक नई सिमत ले रहा है। अब वो इस पोजीशन में नहीं है कि यीशु की जिंदगी में कोई इख्तियार इस्तेमाल करे। वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो उसे बताए कि उसे क्या करना है, या उसे तजावीज पेश करे या हदायत दे। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली थी, क्योंकि मुकद्दसा मरियम ने आज तक भी कुछ यीशु मसीह से मांगा, वो उसे मिला, और यीशु ने कभी अपनी मां को इनकार ना किया था। लेकिन अब यीशु एक इलाही मिशन पर है, और आप कोई भी हदायत नहीं दे सकता सिवा उसके बाप के कि उसे क्या करना है और कैसे करना है। और क्या आप जानते हैं कि यीशु ने कभी किसी से मशवरा नहीं लिया, मशवरा नहीं मांगा। मां की फरमाबरदारी और अतायत के 30 साल पूरे हो गए। मां के तल्लुक से उसने अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर लिया, और अब वो अपने आसमानी बाप के मिशन पर है, जैसा कि हम यूहन्ना 5 बाब और उसकी 19 आयत में देखते हैं। वो कहता है, बस यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि बेटा आपसे कुछ नहीं कर सकता सिवा उसके जो बाप को करते देखता है, क्योंकि जिन कामों को वो करता है उन्हें बेटा भी उसी तरह करता है। और फिर आगे देखते हैं यूहन्ना 12 बाब और उसकी 49 आयत में लिखा है, क्योंकि मैंने कुछ अपनी तरफ से नहीं, बल्कि बाप जिसने मुझे भेजा उसी ने मुझे हुक्म दिया कि मैं क्या कहूं और क्या बोलूं। फिर आयत नंबर 50 में लिखा है, बस जो कुछ मैं कहता हूं जिस तरह बाप ने मुझसे फरमाया है उसी तरह कहता हूं। वो अपने आप को इस मां के बेटे के रिश्ते से जो 30 साल से मौजूद था दूर कर रहा है। अब वो मुकद्दसा मरियम को मां कहकर नहीं पुकारेगा। मां कहकर पुकारना इस रिश्ते को कायम रखने के मुतरादिफ है। औरत कहने से पता चलता है कि मुकद्दसा मरियम का अगला तल्लुक अब अपने बेटे के साथ नहीं, बल्कि खुदा के बेटे के साथ होगा, और उसका मां की बजाय औरत कहना यह भी जाहिर करता है कि मां की ताबियादारी में रहने वाला पुराना रिश्ता अब एक नए रिश्ता में तब्दील हो गया है, जो मसीह और शागिर्द का रिश्ता है। फिर आगे देखते हैं मत्ती 12 बाब और उसकी 46 आयत में लिखा है, जब वो भीड़ से ये कह रहा था, उसकी मां और भाई बाहर खड़े थे और उससे बात करना चाहते थे। किसी ने उससे आकर कहा, देख तेरी मां और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बात करना चाहते हैं। उसने खबर देने वाले के जवाब में कहा, कौन है मेरी मां और कौन है मेरे भाई? और अपने शागिर्दों की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी मां और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई आसमानी बाप की मर्जी पर चले वो ही मेरा भाई और मेरी बहन और मां है। फिर हम अजीजों देखते हैं लूका की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस उसका 11 बाब और उसकी 27 और 28 आयत में लिखा है, एक औरत ने पुकार कर उससे कहा, मुबारक है वो रहम जिसमें तू रहा और वो छातियां जो तूने चूसी। उसने कहा, हाँ, मगर मुबारक वो हैं जो खुदा का कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। यानी ज्यादा मुबारक होने की वजह जिस्मानी रिश्ता नहीं, बल्कि बाप की ताबियादारी और हुक्म मानना है।
और जो जितनी ताबेदारी करेगा, जितना हुक्म मानेगा, उतना ही मुबारक होगा। तो इसीलिए यीशु ने ए औरत कहकर पुकारा, ताकि सब पर ये बात वाज़िया हो जाए कि मुकद्दसा मरियम के जिम्मा जो खिदमत खुदा ने लगाई थी वो उसमें एहसन तरीके से पूरी हुई, और इंसान की निजात में अजीजो मजीद उसका यानी मुकद्दसा मरियम का कोई किरदार नहीं। ये बात सीखने वाली है कि इंसान की निजात के लिए मुकद्दसा मरियम का कोई किरदार नहीं। यसाया की किताब के मुताबिक खुदा अपना जलाल किसी और के लिए रवा नहीं रखता। निजात का काम सरासर खुदा का काम है। यीशु ने 30 साल अपनी जमीनी जिंदगी में वालिदैन के साथ रहकर तमाम जिम्मेदारियां पूरी की। फिर अपनी खिदमत के दौरान अपने बाप की मर्जी, और अब जब दुनिया से जाने का वक्त है वो अपनी माँ की निगहदाश्त की जिम्मेदारी लगाता है, और उसकी मोहब्बत की एक ये मिसाल है। यूहन्ना 13 बाब और उसकी 1 आयत पे लिखा है, यीशु ने अपने उन लोगों से जो दुनिया में थे जैसी मोहब्बत रखता था आखिर तक मोहब्बत रखता रहा। यीशु ने यूहन्ना को वो इज्जत बख्शी कि वो यीशु की जगह अपनी मुकद्दसा मरियम का ख्याल रखे। यूहन्ना वो तमाम जिम्मेदारियां निभाएगा जो एक बेटे की होती हैं। देख तेरी माँ कहने से यीशु ने यूहन्ना को पाबंद किया कि वो मुकद्दसा मरियम का उसी तरह ख्याल रखे जैसे अपनी माँ का ख्याल रखता है। यूहन्ना जरूर एक जिम्मेदार शख्स होगा जो यीशु ने उसे ये जिम्मेदारी बख्शी। अगर हम अपनी मौजूदा जिम्मेदारियों को एहसन तरीका से निभाते हैं तो खुदा हमें उससे बड़ी जिम्मेदारियां देता है। कलाम के मुताबिक जो थोड़े में दयानतदार नहीं वो बहुत में भी दयानतदार नहीं। अगर आप खुदा से बड़ी खिदमत चाहते हैं तो पहले इस बात पर गौर करें कि जो खिदमत उसने आपको दे रखी है उसे आप कैसे निभा रहे हैं। और दूसरी बात मौजूदगी की है। यूहन्ना वहां पर मौजूद था तो उसे यीशु ने ये जिम्मेदारी सौंपी इसलिए कि वो इस लायक था। इसी तरह अजीजों, मेरी दुआ है कि खुदा हम सबको अपने वालिदैन का बिल्कुल इसी तरह से ख्याल रखने का फजल अता करे जिस तरह यीशु मसीह ने रखा। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, बहुत बहुत खूबसूरत कलाम जो खुदा की खादमा ने मुझ तक और आप तक पहुंचाया। सो उम्मीद है कि आज के कलाम के वसीला से आपने अब बहुत सारी बरकतों को रिसीव किया होगा।